बच्चों, जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ निज भाषा उन्नति शीर्षक और घर की फूटपुरी, ये दो शीर्षक हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं अब आपको कराऊंगी, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित स्थितियों पर परिस्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए। ठीक है। निष्कर्ष कम शब्दों में लिखिए। निष्कर्ष कम शब्दों में लिखिए। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं वो बिंदु, ठीक है, या परिस्थितियां जिन पर चर्चा करने को हमें कहा गया है। तो पहली परिस्थिति है जिसको हम का बिंदु के द्वारा यहां दिखाएंगे, ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है। अब ये चर्चा का विषय है कि एक ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं, उस घर की क्या स्थिति होगी, या वह घर किन किन बिंदुओं पर अन्य घरों से आगे होगा, वे लोग किन किन बिंदुओं पर अन्य लोगों से आगे होंगे, है ना। तो ये हमारी चर्चा का विषय है। तो बेटा देखिए, जिस घर में सब मिलकर काम करते हैं वहां मतभेद नहीं होता। मतभेद ना होने के कारण उन लोगों का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से निरंतर विकास होता जाता है। वह लोग अत्यधिक धैर्यशाली होते हैं। उन लोगों में बात को सोचने विचारने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जब एक दूसरे से विचार विमर्श करके यदि हम किसी कार्य के कई पहलुओं या पक्षों के विषय में सोचते हैं, उसके लाभ हानि के विषय में सोचते हैं, तब वहां पर कई लोग इकट्ठे होने के कारण, ठीक है, और सबका मत एक होने के कारण हमें अच्छे बिंदु ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। बुराइयों को हम नजरअंदाज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार का जो कहते हैं उत्थान होना तो निश्चित है। तो देखिए, हम बहुत कम शब्दों में इन बातों को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो निष्कर्ष है मैं बहुत ही कम शब्दों में यहां लिखूंगी। ठीक है। निष्कर्ष है कि ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं वहां क्या होता है, तो वहां सुख, शांति और समृद्धि होती है। बहुत कम शब्दों में लिखा है मैंने, वहां सुख, शांति और समृद्धि होती है। क्लियर हो गया बिंदु? निष्कर्ष हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, जिसको हम खा के द्वारा स्पष्ट करेंगे। ऐसा घर जिसमें फूट है, ऐसा घर जिसमें फूट है। अब इसका निष्कर्ष हम नीचे लिखेंगे। पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बोला गया है कि बिंदुओं पर चर्चा कीजिए या परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए बहुत छोटे समूह में, है ना। तो देखिए, चर्चा हम क्या करते हैं। ऐसा घर जिसमें फूट है, तो जाहिर सी बात है वहां एक व्यक्ति का मत दूसरे व्यक्ति से टकराता है। टकराव के कारण वहां विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, सामाजिक क्लेश होता है ना। तो फिर क्या होता है, कलेश रहने के कारण उन लोगों की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।
वो जिस शक्ति और सामर्थ्य से किसी कार्य को संपादित कर सकते थे, उस शक्ति और सामर्थ्य के साथ वो उस कार्य को पूरा नहीं करते, क्योंकि उनकी ऊर्जा का अपव्यय होता है। उनका जो मन है वो भ्रमित रहता है, कुविचार मन में प्रवेश करते हैं। तो क्या होता है, घर का वातावरण बड़ा ही क्लेशमय हो जाता है। वहां धन की हानि होती है, क्योंकि लड़ने से बच्चों धन, मान और शरीर तीनों की हानि होती है। लड़ाई से व्यक्ति का अपमान होता है, समाज में बुराइयां व्याप्त होती हैं चारों ओर, है ना। तो बहुत कुछ होता है। घर की फूट होने से व्यक्ति का सर्वनाश तक हो जाता है। रावण का सर्वनाश हुआ था घर की फूट के कारण, कौरवों का सर्वनाश हुआ था घर की फूट के कारण। हमने बहुत से साल तक, सैकड़ों सालों तक गुलामी सही घर की फूट के कारण। और क्या कहें, बस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य ही खो जाता है यदि उसके घर में फूट पड़ जाए। तो सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है बच्चों। कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे घर में फूट का वातावरण उत्पन्न हो। तो बच्चों, इस चर्चा से जो निष्कर्ष निकला है वो मैं बहुत ही कम शब्दों में यहाँ कहूंगी। देखिए, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं उस घर में कष्ट, क्लेश और दरिद्रता का निवास रहता है। उस घर में कष्ट, क्लेश और दरिद्र का निवास रहता। ठीक है, ऐसा घर जिसमें फूट है तो उस घर में कष्ट, क्लेश और दरिद्रता का निवास रहता है। बात क्लियर हो गई होगी बच्चों आपके सामने। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न है हमारा बच्चों, यदि आपको अपनी बात, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, एक बार पढ़ देती हूँ फिर लिखूंगी ये प्रश्न। यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। मेरी राय तो है अपनी मातृभाषा को ही चुनेंगे, है ना। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं। प्रश्न है, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए, किसी एक भाषा में कहने के लिए, किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे? तो आप किस भाषा को चुनेंगे? देखिए बच्चों, प्रश्न अब तक आपके जहन में गूंज चुका होगा। आप समझ चुके होंगे कि आप किस भाषा को चुनेंगे। ठीक है, तो देखिए, हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है ना। जितना भावों की अभिव्यक्ति समर्थ होकर के हम हिंदी भाषा में कर सकते हैं, अन्य भाषा में हम नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों, यदि कोई एक भाषा चुनने की बात आ जाए तो हम केवल हिंदी भाषा ही चुनेंगे। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा, हम हिंदी भाषा चुनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों,
भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? यानी यदि हम अपनी भाषा की उन्नति करें तो हमें क्या क्या लाभ होगा? तो देखिए उत्तर, निज भाषा की उन्नति करने से, निज भाषा की उन्नति करने से, ठीक, निज भाषा की उन्नति करने से हमें बल, सामर्थ्य प्राप्त होता है, हमारा विकास होता है, विकास होता है तथा हमारे देश का गौरव बढ़ता है, तथा हमारे देश का गौरव बढ़ता है। क्योंकि जितनी हमारी भाषा विकसित होगी, ठीक है, उतना हम अपने भावों को कहने में समर्थ होंगे, और जितने ज्यादा शब्द, जितना ज्यादा सामर्थ्य हमारी भाषा के पास होगा, उतनी हमारी भाषा का विकास होगा, हमारी भाषा देश और विदेशों में पहचानी जाएगी, बोली जाएगी, और इसका साहित्य निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये लाभ हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? तो निज भाषा की उन्नति करने से हमें बल, सामर्थ्य प्राप्त होता है या होगा, हमारा विकास होता है तथा हमारे देश का गौरव बढ़ता है। इतनी चीजें जो होती हैं वो अपने भाषा के उन्नति के कारण ही होती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इनको मैं डाल देती हूँ प्रश्नों को, उसके बाद में लिखती हूँ। बच्चों देखिए, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए? ठीक है, प्रश्न है, हमें अपनी भाषा का प्रसार अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए? कहाँ कहाँ करना चाहिए? ठीक है, प्रश्न है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए? ठीक है, देखिए उत्तर है, हमें अपनी भाषा का प्रसार राज दरबार सहित पूरे संसार में करना चाहिए। पूरे संसार में करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त
कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किस किस को बढ़ाने की बात कही है? बढ़ाने की बात कही है। ठीक है, कहते हैं कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किस किस को बढ़ाने की बात कही है। तो उत्तर लिखिए, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त निज मान धर्म